अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वरना ऐसा ना हो कि अगर आपके पास में ये जानकारी नहीं रहेगी, आप इस तरह का काम कर लेते हैं तो हो सकता है कि कतर आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक कमेंट नज़र आ रहा होगा। इस भाई ने यहाँ जो है सलाम करने के बाद में कहा है कि क्या हाल है असलम भाई, मैं कतर में एक कंपनी में 2 साल से हूँ। मेरा इकामा नहीं लगाया और 3 महीने का सैलरी बाकी है। मैं छुट्टी में जाना चाहता हूँ तो कंपनी सीआईडी से जाने के लिए बोल रही है, क्योंकि आईडी न लगाने के कारण कंपनी के ऊपर में 9,000 रियाल का फाइन है। अब क्या करें? दोस्तों, आप लोगों ने सवाल सुन लिया। इस भाई का कहना है कि ये भाई किसी कंपनी में 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ने किसी वजह से इकामा नहीं बनवाया। तो अब क्या है कि इसके ऊपर में लगभग 9,000 रियाल का फाइन आ गया है। तो कंपनी वाला 9,000 रियाल देने से बचने के लिए वर्कर को मशवरा दे रहे हैं कि तुम सीआईडी के जरिए चले जाओ। तो यहाँ पर इस भाई ने सजेशन मांगा है कि मैं क्या करूं। इसी सवाल से मिलता जुलता एक और भाई ने सवाल किया था। उसका कहना था कि मैं एक कंपनी में 1 साल से काम कर रहा हूं, इकामा नहीं बना है, अब मैं घर जाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा। दोनों भाइयों के लिए सेम जवाब है। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, मानकर चलिए आप कतर में किसी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए और कंपनी वाला किसी वजह से आपका इकामा नहीं बनवाता है, यहाँ तक कि आपके ऊपर में 1 साल गुजर जाता है या ये कि 2 साल गुजर जाता है, तो जितना दिन गुजरेगा उसी हिसाब से पर डे 10 रियाल के हिसाब से फाइन आपके ऊपर में आता रहेगा। लेकिन इस फाइन की जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर में है कि कंपनी ने वक्त पर इकामा बनवा करके इस फाइन को आने से क्यों नहीं रोका। तो इसकी सारी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर में जाती है, वर्कर के ऊपर में इसकी जिम्मेदारी नहीं जाती है। तो अब यहाँ पर मान करके चलिए कि आपके ऊपर में फाइन आ गया है 1 साल या ये कि 2 साल का फाइन आ गया है। अब जो है 1 साल में या ये कि आप 2 साल में घर जाना चाहते हैं, तो आप कैसे जा सकते हैं? आपके पास में जाने के लिए 2 रास्ता है। पहला रास्ता यह है कि चाहे आपके ऊपर में 1 साल का फाइन हो या ये कि आपके ऊपर में 2 साल का फाइन हो, तो कंपनी वाले से बात करके उस फाइन को पे कीजिए। आपके लिए ऑनलाइन एग्जिट पेपर बनेगा। तो एग्जिट बनाने के टाइम में जो भी फाइन होगा, चाहे वो 1 साल का होगा या ये कि 2 साल का होगा, वो जो है फाइन एक साथ में पे कर दिया जाएगा। फाइन पे करने के बाद में आपको एग्जिट परमिट मिल जाएगा। इस तरह आप घर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना है कि आपका जिस दिन का टिकट हो उसी दिन आपको एग्जिट निकलवाना है। वरना मान लीजिए कि टिकट आपका कल है लेकिन आप एग्जिट जो है आज ही निकलवा रहे हैं, तो इससे जो है 10 रियाल का मजीद आपके ऊपर में फाइन आ जाएगा। 10 रियाल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पे करना ये जो है बड़ी दिक्कत की बात है। तो कोशिश करें कि जिस दिन आपका टिकट हो तो उसी दिन जो फाइन को पे करें। तो इस तरह जो है आप आसानी के साथ में कतर से बाहर जा सकते हैं। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि फाइन कौन पे करेगा, आप पे करेंगे या ये कि कंपनी वाला पे करेगा, वो आप लोगों के दरमियान है। मैं यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ कि इकामा बनवाने की जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर में आती है, तो फाइन की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर में जाएगी। तो फाइन पे करके घर जाना ये पहला तरीका हो गया। जबकि दूसरा तरीका यह है कि आप सीआईडी के जरिए घर जाएं, यानी कि आप सीआईडी में जाकर के लेटर लिख करके जाएं और आप सीआईडी में रिक्वेस्ट करें कि मुझे घर जाना है आपके तरीके से, आप मुझे अपने तरीके से घर भेज दीजिए। तो सीआईडी वाले क्या करेंगे कि आपको टिकट लेने के लिए बोलेंगे, या ये कि अगर आप वहां पर पैसा जमा करते हैं तो वहां से भी टिकट का जो है बंदोबस्त हो सकता है। लेकिन इस सूरत में जाने पर क्या होगा कि चूंकि आप जो है बिना फाइन पे किए हुए जाएंगे, तो इस तरह आप कतर से बाहर चले जाएंगे, तो दोबारा आपका जो है फिर कतर आने का चांस नहीं रहेगा। आपका जो है लाइफ टाइम के लिए बैन लग जाएगा। आप कभी भी वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो जो है ज्यादा चांस है कि वो रिजेक्ट आ जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि दोनों कमेंट का आप लोगों को अच्छे से जवाब मिल गया होगा। इस भाई ने जो सवाल किया है कि कंपनी मुझे सीआईडी के जरिए जाने के लिए मशवरा दे रही है, तो यहाँ पर कंपनी वाला ये सोच रहा है कि अगर ये वर्कर सीआईडी के जरिए चला जाएगा तो कंपनी वाले को 9,000 रियाल पे नहीं करना होगा, इसीलिए वो वर्कर को बलि का बकरा बना करके घर भेजना चाहता है। अब मैं यहाँ पर वर्कर को सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कंपनी की वजह से आपका इकामा नहीं बन पाया, आपकी जिसमें कोई गलती नहीं है, तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन करें। वहां पर आप कहें कि कंपनी वाले ने मेरा इकामा नहीं बनवाया, मेरा 3 महीना का जो है सैलरी बाकी है, इसी तरह मुझे 2 साल का सर्विस ग्रेजुएटी और बोनस चाहिए। ये सारा चीज जो है डिमांड करने के बाद में कंप्लेन कीजिए। अगर आप कतर में रुक सकते हैं और दोबारा आना चाहते हैं तो इसी तरीके से जाएं। इस तरीके से जाने पर क्या है कि आपका रास्ता खुला रहेगा।
आप दोबारा कतर जा सकेंगे। या अगर आपको जाने के लिए इमरजेंसी है या ये कि आप खुद कतर वापस नहीं आना चाहते हैं तो CID के जरिए जाएं। ये आसान होगा, लेकिन यह है कि आप दोबारा कतर नहीं आ सकेंगे। दोस्तों, इस रूल के बारे में आप में से कितने भाइयों को जानकारी थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन भाइयों को इससे पहले जानकारी नहीं थी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।